जय हिंद जय भारत साथियों, आ चुके हैं हम एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए कौन सी वीडियो है। देखिए, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती 2023 अनुभव प्रमाण पत्र सभी के चलेंगे, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। अब ये बात आ रही है कि कौन कौन से चलने वाले हैं, कहां कहां के चलने वाले हैं, और हम बताएंगे इसमें कहां कहां का मान्य होगा आपका अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, और तभी वो चलेगा जब वहां से मान्य होगा। अगर वहां से मान्य नहीं होगा तो कभी भी नहीं चलेगा। तो आज की इस वीडियो में यही जानकारी होने वाली है। बहुत लोगों के कमेंट्स भी आई हैं कि सर हमारे ये अनुभव प्रमाण पत्र हमने यहां से बनवाया है, हमने वहां से बनवाया है, हमने उस कंपनी से बनवाया है, हमने उस दुकान से बनवाया है। भाई आज की इस वीडियो में आपका जो पूरा डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि भारत में जितनी भी नौकरियां हैं वो सभी आपके साथ शेयर की जाती है, और वो भी बिल्कुल हिंदी भाषा में, एकदम आसान भाषा में, देसी भाषा में। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। और राजेश सर आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि जिन लोगों को पता नहीं है ना उन लोगों को खबर कर देना, वो भी सचेत हो जाएं और वो भी अपना अनुभव प्रमाण पत्र जो हम बताएंगे यहां से वहीं से बनवाएं। ठीक है, तो चलिए राजेश सर इनको पूरी जानकारी दे दीजिए। जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, राजस्थान नगर पालिका सीधी भर्ती 2023, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो बाध्यता थी ना सक्षम अधिकारी की, उसको समाप्त कर दिया गया है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये अखबार की कटिंग बोल रही है। कहीं तुम पूछो कि फिर सराप ने तो बताया था हट गई उसकी बाध्यता, सराप ने ये कहा था कि अब सबके अनुभव प्रमाण पत्र चल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे हम थोड़ी बता रहे हैं, अखबार की कटिंग बता रही है, हम तो उसको पढ़ रहे हैं। अखबार की कटिंग में जो बात आई है वो हम उसको पढ़ के आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि अब न्यूज क्या आई है। बिल्कुल, बहुत लोग परेशान हैं। और ये जो न्यूज फेक नहीं है, आप सोच रहे हो फेक है, ये रियल न्यूज है। अखबार की कटिंग रियल कटिंग है, ये आप समझ रहे हो। अखबार की रियल कटिंग है प्यारे साथियों। इसमें बताया गया है कि इसकी जो सक्षम अधिकारी की बाध्यता थी वो खत्म हो चुकी है, और अभी दिखा देंगे, अभी थोड़ी देर में अखबार की कटिंग भी आपको भरोसा करवा देंगे। और दूसरी बात यह है कि कहां कहां से जारी अनुभव प्रमाण पत्र होंगे मान्य, यानी कि जहां हम बनवा रहे हैं, जहां से हम बनवा रहे हैं वो जारी होगा या नहीं होगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं कहां कहां से बनवाए हुए आपके जारी होने वाले हैं। देखिए साथियों, सरकारी कार्यालय से आप बनवाओगे तो जारी होगा ही होगा। बिल्कुल, नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर पालिका के ठेकेदार हैं, इनसे यदि आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवाते हो तो सक्षम अधिकारी की तो अब जरूरत रही नहीं है। भाई नगर पालिका है, इस नगर पालिका में सक्षम अधिकारी कौन रहता है? सक्षम अधिकारी कौन रहता है? ईओ साहब। अब ईओ साहब की जरूरत ही नहीं रही। बिल्कुल, आपका जो ठेकेदार है, जिसके पास आपने काम किया है, नगर पालिका का ठेकेदार, वो ही बना के दे देगा, वो ही साइन कर देगा, वो ही अपनी मोहर लगा देगा, तो वो मान्य हो जाएगा। पहले क्या था, ईओ साहब से मार्क करवाओ, ईओ साहब से सिग्नेचर करवाओ, मोहर लगवाओ अधिशासी अधिकारी की। लेकिन अब ये जो है बाध्यता हट चुकी है। अब आपको डायरेक्ट अपने ठेकेदार से ही संपर्क करना है। यदि आपने उनके पास काम किया है 1 साल तक, 1 साल का क्या चाहिए? अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए मेरे प्यारे साथियों। 1 साल से कम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, पूरम पट 1 साल। और 1 साल से ज्यादा कितना भी हो वो चलेगा। जितना ज्यादा पुराना है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें आपको अच्छी खासी एक्सपीरियंस है। बिल्कुल एक्सपीरियंस, अच्छी खासी एक्सपीरियंस है। अब देखो, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, सेंट्रल व स्टेट का कोई भी विभाग हो उसका चलेगा। इनसे जुड़ी कोई भी संस्था हो चलेगा। अब बात करते हैं कि सर गैर सरकारी संस्थानों से बनवाएं तो क्या चल जाएंगे? क्या बिल्कुल चलेंगे, लेकिन फर्जी नहीं होना चाहिए। रियल आपने वहां पे काम किया है तो वो चलेंगे आपके। लेकिन कब चलेंगे? पहले प्राथमिकता ठेकेदार को दी जाएगी। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के जो ठेकेदार हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। फिर उसके बाद में अन्य जो सरकारी कार्यालय हैं, अन्य जो गवर्नमेंट कार्यालय हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और उसके बाद फिर गैर सरकारी को
प्राथमिकता है। अब आप ही देख लो, लाखों की तादाद में फॉर्म लग रहे हैं प्यारे साथियों। ऐसा नहीं है कि आप लेकर बैठ गए होटल का और अब आपका फिर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर तुम कहो कि सर आपने तो कहा था चल जाएगा। अरे वो तो चल जाएगा, लेकिन बच्चे तो वहां भर गए पहले सारे ठेकेदार वाले, बिल्कुल। अब तुम रह गए होटल वाले। आप कहां से चले? अब बताओ, उनकी तो वो पूर्ति हो गई पहले ही, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। अब हमारा काम है जो न्यूज आती है वो आपके साथ साझा करना, शेयर करना। अब बाकी देख लो आप, प्राइवेट संस्थानें, जो गैर संस्थानें हैं, गैर सरकारी संस्थानें हैं, उसमें कौन कौन से हैं प्यारे साथियों? स्कूल हो गई तुम्हारी बड़ी स्कूल, जैसे 12वीं तक की स्कूल रहती हैं, उनसे भी आप भाई, उनमें भी काम करते हैं लोग सफाई का। कमरे हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, उनकी साफ सफाई करने वाले लोग रहते हैं उसमें, तो उनके चलेंगे। कॉलेज में भी सफाई कर्मचारी रहते हैं, प्राइवेट कॉलेजों में, उसके चल जाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनमें भी बहुत सफाई कर्मचारी लगे रहते हैं, और वो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल वालों को। तो भाई रोजाना होता है भाई उधर, तो रोजाना का काम है। मरीज आ रहा है, गंदगी फैल रही है, उसकी भी सफाई करता है बेचारा। सुबह से हम लगा रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी गंदगी फैला देते हैं, उनकी सफाई करता है, तो उसको तो और भी ज्यादा एक्सपीरियंस है भाई। फिर दवाई भी तो बिखरती रहती है। हाँ बिल्कुल। होटल हैं, बड़े 5 स्टार होटल हैं, कोई अच्छे बड़े होटल, उनके जो काम कर रहे हैं उनमें उनके भी चल जाएंगे। फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, सफाई का काम करते हैं, उनके चलेंगे। कंपनियों में जो काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी का, उनके भी चलेंगे, क्योंकि कंपनियां भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। इंडस्ट्रीज एरिया में जाके देखोगे तो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें सफाई कर्मचारी लगे रहते हैं। तो वो कहां से बनवाएंगे? फिर उनको भी मान्यता है, वो भी अपनी कंपनी से बनवा सकते हैं। और होम का भी दे रखा है अखबार में। होम का मतलब ये मत समझने का तुम्हारे घर में बाहरी झाड़ी करते हैं वो आप, तो वो फिर किससे बनवाओ? ऐसे तो महिला कह देंगी फिर, सब रोजिना काम है मारो तो। नहीं, तुम्हारे घर से फिर बनवाओगे कहाँ? किससे बनवाओगे? सहन करवाओगे मम्मी पापा के? बताओ, मान लो भाई लड़कियां बोल दे कि सर हम तो रोज करते हैं, हमारे घर में बाहरी झाड़ी का सारा काम करते हैं, साफ सफाई, पोछा लगाना, अपने घर को साफ करना, धोना, मांजना, सारा का। अरे तो फिर सहन किसके करवाओगे? मोहर किसकी लगवाओगे? दादाजी की? है कौन करेगा जारी? ये है बड़े घरों की बात। जैसे भाई मुकेश अंबानी हो गया, बिल्कुल, अक्षय कुमार हो गया, देश जानता है जिनको, और उनके घर बड़े बड़े हैं, उनके भवनों में, उनकी इमारतों में, उनकी बिल्डिंगों में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, सफाई कर्मचारी काम करते हैं। तो मुकेश अंबानी जब टेक के देगा ना मोहर, वो चलेगी फिर। बहुत सारे बॉलीवुड अभिनेता हैं, सफाई कर्मचारी लग रहे हैं, तो वो लगा के देंगे मोहर, वो आएगी फिर साइन करके देंगे, तो उनको फिर मान्यता मिलने वाली है। सोप, अब सोप ये नहीं है कि साहब हमारे बाजार में मत दुकान पे काम करता था परचूनी की पे बनवा लेंगा, सेठ जी की मोहर लगवा लेंगा। सेठ जी क्या की मोहर लगाओगे? ना लगा है भाई, सेठ जी से मत लगवाना तुम। बड़ी शॉप की बात हो रही है, कोई बड़ी दुकानें, जो होलसेल की दुकानें होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे ये छोटे दुकानें वाले वहां पे खरीद के लेके आते हैं, बिल्कुल वहां से जैसे माल बनता है माल बनता है जहां, वो दुकानों में फिर थोक विक्रेता के पास आता है। थोक विक्रेता फिर फुटकरों को, पटरी, इनको रेडी पटरी वालों को, छोटी दुकान वालों को, इनको सप्लाई करता है। तो वो बड़ी दुकानें होती हैं। मॉल क्या होते हैं? मॉल इतने बड़े बड़े मॉल होते हैं, 10-10, 20-20 बीघा के अंदर पूरी जमीन को घेर रखा है, उसी में पार्क बने हुए हैं, अलग अलग 2 मंजिल इधर है, 3 मंजिल उधर है, कोई कपड़े शॉपिंग का मॉल है, कोई बर्तन शॉपिंग का मॉल है। इन मॉल जो होते हैं ना, बड़े बड़े हॉल, भवन, इमारतें, बिल्डिंगे, उनमें सफाई कर्मचारी लगे रहते हैं। तो उनका भी इसमें बात इसमें लिखी हुई है, उसका भी चलने वाला है। अन्य स्थान जहां सफाई का कार्य नियमित रूप से किया जाता है, वहां का चलने वाला है। ये बात अखबार की कटिंग में आई है, अखबार में छप रही है। बाकी मेन मुद्दा जो है हमने आपको बता दिया। सबसे पहले सफाई कर्मचारी, ठेकेदार जो है नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के, उनका चलने वाला है, प्राथमिकता उनको दी जाएगी। दूसरे नंबर पे सरकारी जो कार्यालय हैं, बिल्कुल, स्कूल हो गई, कॉलेज हो गई, कोचिंग, सरकारी अस्पताल हो गई, इनके चलने वाले हैं। ठीक है, ऑफिस है, डाक घर है, और भी बहुत ज्यादा है ना, ग्राम पंचायत है, बैंक है,
पंचायत समिति है, तहसील हैं, थाने हैं, इनका चलने वाला है। उसके बाद फिर आएगा गैर सरकारी का। अब देखो पद कितने हैं, 13,184। अब इस 13,184 पदों में सबसे पहले इनको प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद बचे कुचे हैं जिनको इसमें प्राथमिकता मिलेगी। और इसमें भी किस प्रकार से मिल सकती है, तुम ये मत समझना कि फर्जी बनवा लूंगा 5 साल का, कि भाई मेरे को पहले ले लेंगे 5 साल का एक्सपीरियंस है साहब। 5 साल का हो चाहे 10 साल का हो, यदि जांच में पाया गया कि आपका रियल है, आपका रिकॉर्ड दर्ज है इनके पास, ये बताएंगे, रिकॉर्ड देंगे कि हाँ ये बंदा मेरे पास 5 साल से काम करता था, मैं सबूत दिखा सकता हूं, तब आपका मान्य होगा, अन्यथा कोई मान्य नहीं होगा। बिल्कुल। हमने पहले भी बता दिया है, पिछली वीडियो में भी बताया है कि अगर फर्जी बनवाओगे तो कार्यवाही हो सकती है और आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आई होप ये जो जानकारी हमने बताई है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो इस वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती है मेरे साथियों आपके साथ शेयर की जाती है बिल्कुल आसान भाषा में। तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।